गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के प्रमुख और सबसे बड़े सूफी संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा आतंक के सम्राट पाकिस्तान द्वारा संचालित भारत विरोधी गतिविधियों के एजेंडे जज्बा हिंद के जवाब में अखिल भारतीय स्तर पर जज्बा हिंद आंदोलन चलाए जाने का ऐलान किया गया है। कानपुर देहात में मौजूद खानकाह हजरत सामान अली शाह मुलन मदारी रहमतुल्लाह अलैह से जज्बा हिंद आंदोलन का ऐलान करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि भारत सभी धर्मों के मानने वालों का देश है। जब देश आजाद हो रहा था तब देश के मुसलमानों के सामने दो विकल्प थे। उन्होंने पाकिस्तान को चुनने के बजाय एक ऐसे देश को चुना जहां हिंदू आबादी बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक आबादी के साथ हमें अपनी जीवन शैली को गुजारना होगा। मंदिरों, मठों, शिवालयों और गुरुद्वारों की अधिकता वाले इस देश में हमें एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ निभाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, नामूसे रिसालत के नाम पर हिंसा, यह पाकिस्तान के आतंकियों का एजेंडा है जिसे कुछ दिनों पूर्व उदयपुर में दावत-ए इस्लामी द्वारा प्रयोग किया गया और अब दूसरी तरह की पाकिस्तानी स्कीमों को भारत में लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे बुजुर्गों ने अपना मुस्तकबिल हिंदुस्तान के साथ वाबस्ता किया था, ये जानते हुए कि कसीर तादाद में यहाँ पर हिंदू मजहबी रसूमात अदा की जाएंगी। उसके बाद भी हिंदुस्तान को पसंद किया था और 75 सालों तक इस मुल्क में रह करके यहाँ के हिंदुओं के साथ मिल करके तमाम रवायतों को अंजाम देते चले आए। 1971 की जंग के बाद जिसमें पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई थी, उस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान ने एक एजेंडा तैयार किया और वो एजेंडा ये था कि हम हिंदुस्तान से जंग में किसी सूरत में नहीं जीत सकते, इसलिए अब हमको हिंदुस्तान के अंदर जख्म देने पड़ेंगे। उन्होंने ये खुफिया एजेंडा तैयार किया और खुफिया एजेंडे के तहत उन्होंने आतंकवाद को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो जो चीज़ें पाकिस्तान में हुआ करती थी मजहब और मसलक के नाम पर, आज वही चीज़ें हिंदुस्तान में लाई जा रही हैं। मनसब नबी फक्तुलहू के नाम पर उदयपुर में दावत इस्लामी के लोग, क्या नाम था उसका, कन्हैया लाल दर्जी का कत्ल कर देते हैं हिंदुस्तान में। हम अगरचे बिल्कुल मजम्मत करते हैं कि किसी शख्स को ये राइट नहीं है, किसी शख्स को ये हक नहीं है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे, लेकिन किसी शख्स को भी ये राइट नहीं है कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी निज़ाम के मुल्क में, हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में तलवारें निकाल करके मनसब नबी फक्तुलहू के नाम से लोगों की गर्दनें काटते, बगैर मुकदमा चलाए हुए किसी को की जान लेने का कोई हक शरीयत पे भी नहीं है। तो ये जिस तरीके से किया जा रहा है, ये दहशतगर्दी बातें की जा रही है। आज फिर एक नया एजेंडा लाया जा रहा है, मौलाए कायनात की अफजलियत को दरकिनार किया जा रहा है, 1, 2, 3, 4 की नंबरिंग की जा रही है, अली का 14 नंबर बताया जा रहा है। और बताने वाले लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये वायरस जो कट्टरपंथ का है, ये वायरस जो सांप्रदायिकता का है, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी खानकाहों में भी इन मुल्लाओं के हमदर्द, इन मुल्लाओं की पुष्ट पराही करने वाले कुछ खानकाही लोग अपनी खानकाहों से बैठ करके पाकिस्तान के एजेंडे का प्रचार कर रहे हैं। मैं आज 26 जनवरी के माध्यम से और खानकाह सामानिया में लगे हुए खानकाह एसोसिएशन के इस मंच के माध्यम से उन मुल्लाओं को जो पीर नुमा मुल्ला है उनको वार्निंग देता हूँ कि आप होश में आ जाइए। आपके लाखों के फॉलोअर हो, आपके करोड़ों के फॉलोअर हो, सुन लीजिए, कोई भी सूफी हो, कोई भी मौलाना हो, कोई भी मुल्ला हो, कोई भी मुफ्ती हो, कोई भी हाफिज हो, कोई भी कारी हो, कोई भी संत हो, कोई महंत हो, कोई पंडित हो, मुल्क हिंदुस्तान से बड़ा कोई नहीं। आपकी खानकाह की मठाधीशी अगर चल रही है तो हिंदुस्तान के संविधान और कानून की बदौलत चल रही है। हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करोगे तो तुमको तुम्हारी खानकाहों से निकाल करके बाहर फेंक देंगे। मुल्क हिंदुस्तान के साथ वफादारी के साथ खानकाहों में बैठ करके पीरी मुरीदी करोगे तो करने देंगे, और अगर गद्दारी के साथ करोगे, पाकिस्तान का एजेंडा नाफिज करोगे तो तुमको निकाल करके बाहर फेंक देंगे। होगे चाहे जितने बड़े पीर, कौशल मजीदी और सूफी खानकाह एसोसिएशन जैसे पीरों से नहीं। इसी खानकाह से 26 जनवरी 2022 को हम लोगों ने ऐलान किया था PFI के खिलाफ हम लोग मुहिम चलाएंगे। ये हमारे बुजुर्गों को फैजान है कि 26 जनवरी से हमने तहरीक शुरू की। 28 सितंबर 2022 को हुकूमत हिंद ने हमारी मुतालबे को, हमारी बातों को मानते हुए PFI को बैन कर दिया। और आज फिर इस खानकाह की सरजमीन पर खड़े होकर के सरकार सैयद सामान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के तसद्दुक़ को, उनके सदक़े को अपनी झोली में भरते हुए आज फिर हम ये ऐलान करते हैं कि ये जो लोग, जो मुल्ला मौलवी और तथाकथित पीर, ढोंगी पीर, जो दूसरों के अकीदों का मजाक उड़ाते हैं, इनके तथाकथित ग़ज़वा-ए-हिंद के एजेंडे के खिलाफ
सूफी खान का एसोसिएशन मुल्क गिर सतह पर जज्बा हिंद की तहरीक शुरू करेगा और आज से इस तहरीक का ऐलान होता है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौसर ने सभा में मौजूद पदाधिकारियों का हाथ उठाते हुए एक आवाज में पाकिस्तान के नापाक एजेंडे जज्बा हिंद के खिलाफ जज्बा हिंद आंदोलन की घोषणा कर दी। कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शाह सैयद जियारत अली हक्कानी मलंग ने बताया कि शहीद मजनू शाह मलंग भी एक सूफी थे और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की भी एक सूफी थे। सूफियों का काम यकीनन प्यार मोहब्बत का पैगाम देना होता है, लेकिन जब वतन से मोहब्बत की बात आई तो इन सूफियों ने देश के दुश्मनों के खिलाफ तलवारें भी उठाने का काम किया है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर तमाम जज्बात के लोग रहते हैं, लेकिन एक जज्बात जिसे क्रांतिकारी कहा गया, क्रांतिकारियों में अशफाकुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर सरकार मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह, कालका प्रसाद जी महाराज, ऐसे लोगों ने हिंदुस्तान की बका को महफूज रखा, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जिसके एवज में हिंदुस्तान के अंदर आज आप देख रहे हैं कि तमाम कानून बने हुए हैं, तमाम संविधान लागू है। ये ऐसे ही संविधान लागू नहीं हो गए, तौर तरीके ऐसे ही नहीं लागू हो गए। जब हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में आज हम लोग रह रहे हैं और जिसका आज कानून बना हुआ है पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। आज वो 26 जनवरी का दिन है। ये नहीं कि हमारे बुजुर्गों ने पहले कुर्बानियां दी, वही खून आज भी है और हिंदुस्तान के लिए हमारा जर्रा जर्रा लुट जाए और गोशा गोशा लुट जाए, लेकिन हम अपने वतन पर आँच नहीं आने देंगे। ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशनों के खिलाफ आज भी सूफी मुहिम काम कर रही है। कार्यक्रम में सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी गौरव त्रिपाठी सहित दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।